मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जीएस के लिए अन्य सब्जेक्ट भी पकड़ेंगे, लेकिन उसे पकड़ने से पहले ये संपूर्ण पेशवा का अगर देखा जाए तो पेशवाओं के इतिहास को देखा जाए तो आज का ये लास्ट वीडियो होगा पेशवाओं के इतिहास में। लेकिन पेशवाओं का इतिहास यहाँ तक नहीं है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक व्यवस्था, तमाम अगर बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे तो ओबियसली हम पाएंगे कि पेशवाओं का इतिहास संपूर्ण तभी होगा जब हम मुख्य मुद्दों पर उनका विचार विमर्श कर लेंगे। उसके बाद कुछ दिनों की बात और रही है, उसके बाद पेशवाओं के इतिहास की समाप्ति हो जाएगी और हम हिस्ट्री और दूसरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे। आज हम देखते हैं कि बसीन की संधि के द्वारा जो मेंस में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था कि बसीन की संधि मराठा भित्ति चित्र को 1 सेकंड में किसने बदल दिया। तो मराठा भित्ति चित्र को 1 सेकंड में बदलने वाली बसीन की संधि थी, जो कि 31 दिसंबर 1802 को कंडक्ट हुई थी, यानी लागू हुई थी। और भित्ति चित्र को इसने कैसे चेंज किया कि इसने ताप्ती, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र को अंग्रेजों को दे दिया था। इसलिए इसे कहा जाता है कि मराठा भित्ति चित्र को इसने 1 सेकंड में बदल दिया। नर्मदा नदी के अगर ज्योग्राफिकल आंकड़े को देखें तो नर्मदा नदी अमरकंटक से एमपी में सर्वाधिक मात्रा में बहती हुई ये गुजरात में पहुंचती है और गुजरात में पहुंचने के बाद अरब सागर में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि बसीन की संधि 1802-1803 में पेशवा बाजीराव सेकंड के अस्तित्व को पूरा समाप्त कर गई थी। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 में हुई थी और गवर्नर जनरल की शुरुआत चार्टर एक्ट 1833 में शुरू हुई थी। इसलिए बसीन की संधि ने जो 1802-1803 के बाद पेशवा बाजीराव का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया था। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मुगल बादशाह पेशवाओं के अधीन थे और हम यह भी जानते हैं कि 1772 में पेशवा माधवराव था, इसने अंग्रेजों के चंगुल से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को निकाला था। और 16 अप्रैल को 1665 ईस्वी में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस संधि के मुताबिक मुगल बादशाह अधीन हो गया था अंग्रेजों के। तब माधव राव ने इसको उसके अंग्रेजों के चंगुल से 1772 ईस्वी में निकाला था और इस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और इसकी ताजपोशी करने के बाद अपने अधीन इसकी ताजपोशी करवाई और करवाने के बाद बाजीराव द्वितीय के समय तक जब बाजीराव द्वितीय बसीन की संधि के द्वारा अस्तित्वहीन हो गया और अंग्रेजों के अधीन पेशवा आ गया, तो चूंकि पेशवा, मैं इससे पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ, पेशवा अधीन थे अंग्रेजों के। फिर अंग्रेजों के चंगुल से माधव राव ने 1772 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को निकाला था और अपनी ताजपोशी अपने नेतृत्व में कराई
और अपने अधीन रखा, तो अधीनता मुगल बादशाह ने किसकी स्वीकार की? निसंदेह कौन की? पेशवा की। जब पेशवा की अधीनता स्वीकार कर ली, अब पेशवा वसीम की संधि जो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेजों के अधीन आ गया, तो ऑटोमेटिक मुगल बादशाह भी अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। और इसलिए इन्होंने फिर यह भी बात उठी, अब यह भी उल्लेखनीय कि पेशवा समाप्त हो जाएगा, तब क्या मुगल बादशाह बचा रहेगा? इसलिए वसीम की संधि 1802 के तुरंत बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह अंग्रेजों का मुगल साम्राज्य पर कब्जा पूर्णतः स्थापित हो गया। लेकिन मुगल बादशाह के इन्होंने कब्जा करने के बाद में मुगलिया सिक्के बंद कर दिए और मुगल बादशाह के जीवन को व्यतीत करने के लिए अंग्रेजों ने इनको पेंशन दे दी मुगल बादशाह को। लेकिन अंग्रेजों ने वैधानिक रूप से मुगल बादशाह की गरिमा को 1857 ईस्वी तक बनाए रखा। इसके पीछे छिपा हुआ मंतव्य ये था कि मुगल बादशाह के प्रति देश की जनता का एक लगाव था। उस लगाव से कहीं विरक्ति अंग्रेजों के प्रति ना हो जाए। अगर अंग्रेज उसे 1857 तक मुगल बादशाह के सम्मान को, गरिमा को नहीं बचाए रखते, तो जनता विद्रोह न कर दे। इस डर से उन्होंने मुगल बादशाह के सम्मान को बनाए रखते हुए 1857 ईस्वी तक इसकी मुगल बादशाह की गरिमा को बनाए रखा। और इस समय भारत में कोई भी अब ऐसी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों का सामना कर सके। दूसरी तरफ मैसूर में भी संघर्ष चल रहा था, और यह हम जानते हैं कि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी। और इस वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान की, बड़ा निकम्मा किस्म का व्यक्ति था, टीपू सुल्तान की छाती पर पैर रखकर इसने कहा था कि देखो, पूर्व का साम्राज्य हमारे चरणों में पड़ा हुआ है। इस तरीके से वेलेस्ली ने एक भारतीय शासक के प्रति एक अपमानजनक टिप्पणी करके अपनी गरिमा को ही नहीं खोया, बल्कि अंग्रेजों की गरिमा को भी उसने खोया। एक जहां 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया, 1802 में वसीम की संधि हो गई, मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगलिया साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, जो कि पहले माधव राव के अधीन थे, उसको अपने अधीन कर लिया। मुगल बादशाह को पेंशन याफ्ता बनाकर छोड़ दिया कि पेंशन के बलबूते पे बेटा आप अपनी जिंदगी को चलाइए, और अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर दी। अतः हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी में अंग्रेजों ने लगभग भारत के संपूर्ण क्षेत्रों पर अपनी प्रभुता को, यानी सोवरेनिटी को बनाए, अपने अधिकार को बना लिया था। वसीम की संधि का विस्तार इस तरीके से है कि अंग्रेजों द्वारा पूना में एक रेजिमेंट रख दी। इसके लिए आपको सहायक संधि समझना जरूरी है, जो कि वेलेस्ली की थी। इसमें सपूज कीजिए 3 राजा ABC है, A, B और C। इसमें वेलेस्ली ने इससे कहा, ये राजा आपका आक्रमण करेगा, इसलिए आप और हमारी सेना रख लीजिए, यह हमारा मित्र है, इसको हम समझा लेंगे। इसने इसके साथ में सेना रख दी। और सेना रख दी, सेना का खर्चा कौन देगा? राजा। कौन को? अंग्रेज गवर्नर को। अंग्रेज गवर्नर सेना को खर्चा देगा। फिर धीमे धीमे इन्होंने सी राजा से कही, चूंकि ये दोनों आपस में मित्र है, इनकी योजना है कि आप पर आक्रमण कर दे, तो इसके भय से आप हमें जो है बचना है, तो आप सी जो आपको हम बताते हैं कि आप हमारी रेजिमेंट को रख लीजिए।
इस तरह अंग्रेजों के सैनिक खर्चे थे वो भारतीय शासक ही करने लगे और धीरे धीरे भारतीय शासकों से कहा कि तुम्हारी सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस नहीं है, अतः आप अपनी सेना को हटा दीजिए, हमारे सैनिक ही आपकी रक्षा कर लेंगे। और इस तरीके से इन्होंने एक धीरे 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 भारतीय साम्राज्य को, जो राजाओं के राज्य हुआ करते थे, उनको अपनी जकड़ में ले लिया और राजाओं को बाद में इन्होंने ठेंगा दिखा दिया। तो अंग्रेजों द्वारा पूना में एक रेजिमेंट स्थापित की गई, यानी पूना में एक सेनापति रखा गया। रेजिमेंट रखने का सीधा सीधा मतलब था कि मराठों की जो आंतरिक चीजें हैं उनमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप होना है, क्योंकि यह एक सहायक संधि थी और सहायक संधि के द्वारा राजा और जनता के पास कुछ खास बचता नहीं था। सब कुछ अंग्रेज छीन लेते थे, जिनमें प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी शामिल था, जिसका परिणाम हमने 1857 की क्रांति में आगे जाकर हम देखेंगे। इसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गुजरात में ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, जो हमने अभी आपको बताया था कि नर्मदा नदी सबसे ज्यादा एमपी में बहती है, इसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है, फिर ये गुजरात में पहुंचकर अरब सागर में गिर जाती है और तुंगभद्रा नदी के क्षेत्रों को अंग्रेजों को इन्होंने दे दिया। इसलिए कहा जाता है कि बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ने मराठा भित्ति चित्र को बदल दिया। इसके अलावा सूरत, जो सबसे ज्यादा विख्यात था, एक उद्योग केंद्र था, उसको भी अंग्रेजों ने ले लिया था। और यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि वीर शिवाजी ने 1664 और 1670 ईस्वी में 2 बार सूरत को लूटा था और अपने कब्जे में करके इसे अपनी राजधानी बनाया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने वैदेशिक संबंध जो अंग्रेजों को दे दिए। अब पेशवा भारत में किसी भी राजा से वार्तालाप नहीं कर सकता था, किसी विदेशी शक्ति से गोल्डन हैंडशेक नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि इस तरीके से ये बसीन की संधि का विस्तारण ही मराठा भित्ति चित्र का चेंज होना कहा जाता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि 12 और 16 अगस्त 1665 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि हुई और इलाहाबाद की संधि की शर्तें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा तय की गई थी और इस संधि की शर्तें तय करने में जरा भी देर नहीं लगी थी। इस परिप्रेक्ष्य में इतिहासकारों ने कह दिया कि इलाहाबाद की संधि को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। इस तरह आज हमने इलाहाबाद की संधि का, वो बसीन की संधि का विस्तारण देखा। कल इससे आगे चलेंगे हम लोग। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए जय हिंद।